संसार का स्वरूप, उसके भयंकरता और छूटने का उपाय। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, परम बुद्धिमान विदुर जी, तुम्हारे शुभ संभाषण को सुनकर मेरा शोक नष्ट हो गया है। अभी मैं तुम्हारी सारगर्भित बातें और भी सुनना चाहता हूँ। विदुर जी बोले, महाराज, विचार करने पर ये सारा जगत अनित्य ही जान पड़ता है। ये केले के खंबे के समान सारहीन है। इसमें सार कुछ भी नहीं है। मनुष्य जैसे नए या पुराने वस्त्र को उतार कर दूसरा वस्त्र पहन लेता है, उसी प्रकार वह नए नए शरीर भी धारण करता रहता है। जीव अपने पूर्व कर्म के अनुसार जन्म लेते हैं और फिर नष्ट भी हो जाते हैं। इस प्रकार जब लोक का स्वरूप स्वभाव से ही आने जाने वाला है, तो आप किस लिए शोक करते हैं? इस संसार में जो लोग बुद्धिमान, सत्व गुण से युक्त, सबका हित चाहने वाले और प्राणियों के समागम को कर्मानुसार जानने वाले हैं, वे ही परम गति प्राप्त करते हैं। राजा धृतराष्ट्र ने पूछा, विदुर जी, संसार का स्वरूप बड़ा गहन है, अतः मैं ये सुनना चाहता हूँ कि मैं इसे किस प्रकार जान सकता हूँ। सो तुम इसी का वर्णन करो। विदुर जी बोले, महाराज, जब गर्भाशय में वीर्य और रज का संयोग होता है, तभी से जीवों की क्रियाएं दिखने लगती हैं। आरंभ में जीव कलिल अर्थात वीर्य और रज के संयोग में रहता है। फिर कुछ दिन बाद 5वां महीना बीतने पर वह चैतन्य रूप से प्रकट होकर पिंड में निवास करने लगता है। इसके बाद वह गर्भस्थ पिंड सर्वांग पूर्ण हो जाता है। इस समय उसे मांस और रुधिर से भरे हुए अत्यंत अपवित्र गर्भाशय में रहना पड़ता है। फिर वायु के वेग से उसके पैर ऊपर की ओर हो जाते हैं और सिर नीचे की ओर। इस स्थिति में योनि द्वार के समीप आ जाने से उसे बड़े दुख सहने पड़ते हैं। फिर वह योनि मार्ग से पीड़ित होकर उससे बाहर आ जाता है और संसार में आकर अन्य अन्य प्रकार के उपद्रवों का सामना करता है। अब यह जैसे जैसे बढ़ने लगता है, वैसे वैसे इसे नई नई व्याधियां भी घेरने लगती हैं। इस प्रकार अपने कर्मों से पीड़ित होकर यह जीवन व्यतीत करता रहता है। जिनमें आसक्ति होने से ही रस की प्रतीति होती है, वे विषय इसे घेरे रहते हैं तथा उनके कारण ये इंद्रिय रूप पाशों से बंधा रहता है। ऐसी स्थिति में इसे तरह तरह के व्यसन घेर लेते हैं। उनसे बन जाने पर तो इसे तृप्ति ही नहीं होती। उस समय भले बुरे कर्म करने पर इसे उनका कुछ ज्ञान नहीं होता। केवल ध्याननिष्ठ पुरुष ही अपने चित्त को कुमार्ग में फंसने से बचा सकते हैं। साधारण जीव तो यमलोक के द्वार पर पहुंचकर भी उसे नहीं पहचान पाता। इतने ही में काल इसे मृत्यु के मुख में डाल देता है और यमदूत शरीर से बाहर खींच लेते हैं। इसे बोलने की शक्ति नहीं रहती। उस समय इसका जो कुछ पाप या पुण्य किया होता है वह सामने आता है, किंतु देह बंधन में बन जाने पर यह फिर अपने उद्धार का प्रयत्न नहीं करता। हाय, लोभ के पंजे में फंसकर संसार स्वयं ही ठगा जा रहा है। ये लोभ, क्रोध और भय में पागल होकर अपनी सुध ही नहीं लेता। यदि ये कुलीन होता है तो अकुलीनों को हे दृष्टि से देखता हुआ अपनी उस कुलीनता में ही मस्त रहता है और धनी होने पर धन के घमंड में भरकर निर्धनों की निंदा करता है। ये दूसरों को तो मूर्ख बताता है, किंतु अपनी ओर कभी नहीं देखता। इसी तरह दूसरों के दोषों की तो निंदा करता रहता है, किंतु अपने को काबू में रखने का कभी विचार भी नहीं करता। जब बुद्धिमान और मूर्ख, धनी और निर्धन, कुलीन और अकुलीन तथा प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित अभी शमशान भूमि में जाकर वस्त्रहीन अवस्था में पड़ते हैं, तब किसी भी व्यक्ति को उनमें कोई ऐसा अंतर दिखाई नहीं देता जिससे वे उनके कुल या रूप की विशेषता का पता लगा सके। जब मरने के पश्चात सभी जीव समान भाव से पृथ्वी की गोद में सोते हैं,
तो ये मूर्ख एक दूसरे को धोखा क्यों देते हैं? इस नाशवान लोक में जो पुरुष इस वेदोक्त उपदेश को साक्षात या किसी के द्वारा सुनकर जन्म से ही धर्म का आचरण करता है, वह अवश्य परम गति को प्राप्त कर लेता है। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, धर्म के इस गूढ़ रहस्य का ज्ञान बुद्धि से ही हो सकता है, अतः तुम मेरे आगे विस्तार पूर्वक इस बुद्धि मार्ग को कहो। विदुर जी कहने लगे, राजन, भगवान स्वयंभू को नमस्कार करके मैं इस संसार रूप गहन वन के उस स्वरूप का वर्णन करता हूँ जिसका निरूपण महर्षियों ने किया है। एक ब्राह्मण किसी विशाल वन में जा रहा था। वे एक दुर्गम स्थान में जा पहुंचा। उसे सिंह, व्याघ्र, हाथी और रीछ आदि भयंकर जंतुओं से भरा देखकर उसका हृदय बहुत ही घबरा उठा। उसे रोमांच हो आया और मन में बड़ी ही उथल पुथल होने लगी। उस वन में इधर उधर दौड़कर उसने बहुत ढूंढा कि कहीं कोई सुरक्षित स्थान मिल जाए, परंतु वह ना तो वन से निकलकर दूर ही जा सका और न उन जंगली जीवों से त्राण ही पा सका। इतने ही में उसने देखा कि वह भीषण वन सब ओर से जाल से घिरा हुआ है। एक अत्यंत भयंकर स्त्री ने उसे अपनी भुजाओं से घेर लिया है तथा पर्वत के समान ऊंचे ऊंचे 5 सिर वाले नाग भी उसे सब ओर से घेरे हुए हैं। उस वन के बीच में झाड़ झंकारों से भरा हुआ एक गहरा कुआं था। वह ब्राह्मण इधर उधर भटकता उसी में गिर गया, किंतु लता जाल में फंसकर वह ऊपर को पैर और नीचे को सिर किए बीच में ही लटक गया। इतने ही में कुएं के भीतर उसे एक बड़ा भारी सर्प दिखाई दिया और ऊपर की ओर उसके किनारे पर एक विशालकाय हाथी देखा। उसके शरीर का रंग सफेद और काला था तथा उसके 6 मुख और 12 पैर थे। वह धीरे धीरे उस कुएं की ओर ही आ रहा था। कुएं के किनारे पर जो वृक्ष था उसकी शाखाओं पर तरह तरह की मधुमक्खियों ने छत्ता बना रखा था। उससे मधु की कई धाराएं गिर रही थी। मधु तो स्वभाव से ही सब लोगों को प्रिय है, अतः वह कुएं में लटका हुआ पुरुष इन मधु की धाराओं को ही पीता रहता था। इस संकट के समय भी उन्हें पीते पीते उसकी तृष्णा शांत नहीं हुई और न उसे अपने ऐसे जीवन के प्रति वैराग्य ही हुआ। जिस वृक्ष के सहारे वह लटका हुआ था उसे रात दिन काले और सफेद चूहे काट रहे थे। इस प्रकार इस स्थिति में उसे कई प्रकार के भयों ने घेर रखा था। वन की सीमा के पास हिंसक जंतुओं से और अत्यंत उग्र रूपा स्त्री से भय था। कुएं के नीचे नाग से और ऊपर हाथी से आशंका थी। 5वां भय चूहों के काट देने पर वृक्ष से गिरने का था और 6ठा भय मधु के लोभ के कारण मधुमक्खियों से भी था। इस प्रकार संसार सागर में पड़कर भी वह वहीं डटा हुआ था तथा जीवन की आशा बनी रहने से उसे उससे वैराग्य भी नहीं होता था।